सीतापुर की रहने वाली एक होनहार बिटिया पढ़ना चाहती है, जीना चाहती है, मुफलिसी के बावजूद कुछ करना चाहती है। लेकिन मुसीबत से जब उसका सामना हुआ तो वो डरी नहीं, हौसला रखा और डट कर मुकाबला किया। देश के प्रधानमंत्री से मदद मांगी। यूपी की बिटिया को कैसे मिली पीएम मोदी से मदद, देखिए यूपी के सीतापुर से ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी, मेरी माँ मेरी दोनों बहनों के साथ खुदकुशी करना चाहती हैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये दर्द यूपी के सीतापुर की रहने वाली उस बिटिया का है जो कुछ करना चाहती है, अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती है, लेकिन गरीबी की वजह से उसका सपना टूट रहा था। बावजूद इसके शची पांडे ने हार नहीं मानी। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 सितंबर को खत लिखा, साथ में ट्वीट भी किया। पीएम की पहल पर मदद का संदेश सीएम के दफ्तर से आया। बहुत परेशान हुए कि अब क्या करेंगे, आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मजबूरी में हमें बहुत परेशान हुए कि अपनी बहन को कैसे पढ़ाना, उसकी भी पढ़ाई करानी थी और ना में घर में कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे हम लोग कुछ कर सकें। तो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। शची ने इसी साल इंटरमीडिएट में 91% नंबर हासिल किए। प्रशासन की ओर से उसे कन्या विद्याधन का चेक दिया गया, लेकिन इतनी मदद शची के सपनों को साकार करने के लिए काफी नहीं थी। घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया जा सके। घर की हालत और बेटी की मजबूरी देख शची की मां बेहद परेशान थी। बेटी के सपने को टूटता देख खुदकुशी का ख्याल आ रहा था, लेकिन शची की हिम्मत ने मां को हौसला दिया। जो कुछ हमारे बाबा चाचा के पास जमीन हो सकता हो, कुछ वो हमें दिला सकें और वो अपनी तरफ से कोई आर्थिक सहायता कर सके जिससे हम लोग अपनी पढ़ाई कर सकें, आगे कुछ कर सकें। इसलिए हमने उनको पत्र लिखा। उसके बाद में डीएम सर का सबसे पहले फोन आया। उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया हमको। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि सारी व्यवस्था की जाएगी। शची की चिट्ठी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई। जिलाधिकारी ने माना कि खत में लिखी सारी बातें सही है। अब सीएम की मदद से वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेगी, अपने पिता के सपनों को हकीकत में बदल सकेगी। इस बच्ची को अभी कन्या विद्याधन का हम लोगों ने चेक दिया था, कन्या विद्याधन स्कीम के तहत लाभान्वित किया। इससे ज्यादा हम लोगों ने इनकी पूरी जांच कराई और ये बातें जो उन्होंने बताई वो सारी बातें सही पाई गई। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर इनको हमने लोहिया आवास, जो कि अभी नया शासनादेश हुआ है, उसके तहत हमने डीएम के कोटे से इनको एक लोहिया आवास आवंटित किया है। शची के पिता इंजीनियरिंग कॉलेज में चौकीदार थे। गरीबी के बावजूद उन्होंने बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई और यहीं से शची और उसके परिवार की दुख भरी दास्तां शुरू हो गई। शची को नाना के घर रहने को जगह तो मिली, लेकिन उसके नाना की माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो उसे पढ़ा सकें। हम और वो लड़का मिल करके एक छोटी सी दुकान से जीवन यापन कर रहे हैं। अब बच्चियां पढ़ना चाहती हैं आगे, लेकिन हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई जरिया नहीं है जिससे हम उनको पढ़ा पाएं। हम पालने में असमर्थ हैं और जहां तक हो सका वहां तक हमने पढ़ाया, किसी प्रकार से मजदूरी करके पढ़ाया, लेकिन अब हम सक्षम नहीं है पढ़ाने में। शची के पिता की एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। पीएम की पहल के बाद अब यूपी के सीएम की मदद से वो आगे पढ़ पाएगी, अपने पिता के सपनों को साकार कर पाएगी। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर।